नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। मई 2025 का मंथली करंट अफेयर्स तैयार है और आप लोगों के सामने है। मई माह में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उतने सारे के सारे इसी टेस्ट पेपर में करा दिए गए हैं और इसका जो पीडीएफ है हमारे पेड बैच में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। पेड बैच की जानकारी जो है आगे आपको मिल जाएगी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से शुरुआत करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन। हाल ही में आरबीआई द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? परवाह नामक पोर्टल जो है हाल ही में आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिरी बार भारत में जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो जातिगत जनगणना के बारे में बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने की घोषणा की है। तो आखिरी बार जातिगत जनगणना जो है वो आपका 1931 में हुई थी, 1931 में हुई थी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2025-2026 के लिए प्राक्कलन समिति के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय अग्रवाल साहब वर्ष 2025-2026 के लिए प्राक्कलन समिति के प्रमुख जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बैजयंत पांडा साहब को सार्वजनिक उपक्रम समिति का प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो नर्मदेश्वर तिवारी साहब को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाई खेल 2026 में किस नए खेल को जोड़ा जाएगा? तो एशियाई खेल 2026 जो हुए वर्ष 2026 में जापान में जो होने वाले हैं एशियाई खेल, उसमें पहली बार मिश्रित मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। तो किसको किया जाएगा? मिश्रित मार्शल आर्ट को। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा बताइएगा, प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो आ ही गया है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वर्ष 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये कमेंट बॉक्स में बतानी है। वीडियो रोक कर सबसे पहले आपको यही बताना है। नेक्स्ट, गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना ने रात्रि अभ्यास कब किया था? तो डेट पूछा जाता है। जो आपका आयोग का डाटा है उसमें आपका डेट, फैक्चुअल डाटा में डेट पूछी जाती है। तो भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर 3 मई 2025 को रात्रि अभ्यास किया था। तो कब किया था? 3 मई 2025 को। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे पर कितने किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी थी? तो 3.5 किलोमीटर की। नेक्स्ट, ज्ञान पोस्ट सेवा किस विभाग से शुरू की गई है? तो भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग के माध्यम से नई पोस्ट सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक किताबों को सस्ती दरों पर पहुंचाना है। तो किसने शुरू की है? भारतीय डाक विभाग ने शुरू की है। किस लिए शुरू की है ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक किताबों को सस्ती दरों पर पहुंचाना है। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी जो है वो आपका शुरू की है। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ये मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ही था, तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले ही होपफुली वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। तो किसने दी है? हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने विदेशी फिल्मों पर करीब 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो किस पर? विदेशी फिल्मों पर। मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो इसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। 2023 में भारत की जो रैंक रही है 130 रही है, 130। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्सस जीएस का अगर आपको कोई बैच लेना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर 6390540001 7080540001। समीक्षा अधिकारी के लिए वर्तमान में रुद्रा बैच चल रहा है। लास्ट 15 डेज़ के लिए आप उसको कैरी आउट कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड चीज़ें उसमें दी गई हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इसके बाद आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नेक्सस जीएस बाय अतुल सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके हमारे फेसबुक पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और गूगल करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। चलिए, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के निर्देश किसने दिए थे? तो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 7 मई 2025 की बात है। रात्रि 8 से 10 बजे तक सभी राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल करवाने का निर्देश दिया गया था। तो कब दिया गया था? डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 7 मई 2025। और किसने दिया था? ऑब्वियस सी बात है, अमित शाह जी ने दिया था, होम मिनिस्टर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने किस पर एयर स्ट्राइक की थी? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपका कौन सी डेट को हुआ था? 7 मई 2025 को ये भी हुआ था। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर करीब 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह किया था। ये काम जो है 7 मई 2025 को सुबह 1:05 से 1:30 पर किया गया था। अब इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर किसके तहत भारत ने किस पर एयर स्ट्राइक की थी? तो पाकिस्तान के ऊपर की थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस डेट को हुआ था? तो 7 मई 2025 को। ये याद रख लीजिएगा, 7 मई 2025 को ये हुआ था एयर स्ट्राइक। सुबह 1:05 से 1:30 पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा बना? तो 123वां सदस्य कौन सा बना है? अंगोला बना है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु सरकार ने किस दिन को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं वो आपका फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वर्ष 2025 में भारत द्वारा क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो आपका की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। ज्योति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ज्योति योजना जो है किसने शुरू की है? केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ज्योति योजना की शुरुआत की गई। तो किसकी शुरुआत की गई है? ज्योति योजना की शुरुआत किसने की है? केरल सरकार द्वारा की गई है और वो भी प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास किसने लिया है? MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही संन्यास की घोषणा की है। टेस्ट और T20 से दोनों ने संन्यास की घोषणा की है। T20 से लास्ट ईयर किया था, टेस्ट से अभी रिटायरमेंट लिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने। अभी इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और उसी के जस्ट पहले आपका इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। आदिशक्ति अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? आदिशक्ति अभियान जो है वो किस राज्य में शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आदिशक्ति अभियान जो है वो शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा किया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। नया पोप कौन चुना गया है? तो अमेरिका के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोट को रोमन कैथोलिक चर्च का अगला पोप चुना गया है। तो किसको चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो आपका खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? नोएडा में। नेक्स्ट, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या बन गया है? तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है। क्या बन गया है? वाहन निर्माता। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है, करंट में भी तो पूछा ही जा सकता है। नेक्स्ट है,
ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 21 अप्रैल को ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया। इसके तहत करीब 22 नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो कितने लोगों को मार गिराया गया? 22 लोगों को। ऑपरेशन संकल्प किस राज्य में हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ। कितने नक्सली मारे गए? अभी बताया ही मैंने, 22 लोगों को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान पोस्ट का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान पोस्ट के उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने भी बात की ही है कि ज्ञान पोस्ट का जो उद्देश्य था वो क्या था? किताबों को सस्ती दरों पर पहुंचाना था। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वनों की चेतावनी के लिए AI आधारित प्रणाली लागू करने का पहला राज्य है? मध्य प्रदेश है। अभी इसके बारे में भी बात हुई थी। ज्ञान पोस्ट सेवा किसके लिए समर्पित है? तो विज्ञान प्रसार, धार्मिक पुस्तकों का प्रचार, सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक पुस्तकों के वितरण, कोचिंग संस्थानों की सब्सिडी। तो धार्मिक पुस्तकों का प्रचार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में कौन सा देश है जिसने आपका शतरंज के खेल को निरस्त कर दिया गया है या वहाँ पे निलंबित कर दिया गया है? तो किसने किया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो अफगानिस्तान ने शतरंज के खेल को हाल ही में निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस, रीड मोर। ठीक है, ये वैसे भी आप लोगों के लिए भी ये स्टेटमेंट है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, अगर आपको अपना जंग जीतना है तो जो आप लोग स्क्रॉल किया करते हैं, दिन भर स्क्रॉल करते हैं, इधर उधर हर जगह ढूंढते रहते हैं कोई नया डाटा, कोई नई चीज़, आपको लिमिटेड चीज़ों पर फोकस करना है। जितने भी टॉपर से आप देखेंगे, जितने भी टॉपर से आप मिलेंगे या फिर उनका स्टेटमेंट सुनेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे, तो यही कहेंगे कि लिमिटेड आपके पास डाटा होना चाहिए, उसको बार बार आपको रिवीजन करना है। खैर, हम लोग मंथली करंट पे ही आ जाते हैं। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस, रीड मोर। यह पुस्तक जो है रीता राम मूर्ति गुप्ता द्वारा लिखी गई है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनेगी? तो कौन बनेगी? दिल्ली विधानसभा पहली विधानसभा बनेगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। किस देश ने अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो आधारित भुगतान प्रणाली जो है वो आपका शुरू की है? तो भुगतान प्रणाली जो शुरू की है वो आपका भूटान ने की है। भूटान ने 2025 में क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली जो है शुरू की है और अपनी पर्यटन नीतियों में इसको शुमार किया है भूटान। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। और एक क्वेश्चन आपको और बताना है कि यूपीएससी जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग संविधान में वर्णित है, यह आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन बताना है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है, यूएन की मिड 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 और 2026 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन सी रहेगी? तो संयुक्त राष्ट्र की मिड 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025-2026 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो है वो आपका बन जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, भारत। WHO ने 15 मई 2025 को किस देश में पोलियो प्रकोप घोषित किया है? तो न्यू गिनी में आपका ये किया है, पापुआ न्यू गिनी में किया है। WHO ने 15 मई 2025 को पापुआ न्यू गिनी में पोलियो का प्रकोप घोषित किया है। अपना अच्छा बताइएगा, रिसेंट में WHO से अपने आप को किसने अलग किया है? पहले अच्छा बताइएगा, मैं एक भी नाम नहीं बताऊंगा, रिसेंट के 2 आपको बताना है क्योंकि बहुत बड़े देश हैं। ठीक, तो बहुत पावरफुल, उसमें से एक कंट्री तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो WHO ने हाल ही में WHO से हाल ही में कौन कौन से देश जो है अलग हुए हैं, अपने आप को अलग घोषित किया है? तो 2 कंट्रीज़ का नाम बताना है, रिसेंट के 2। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है और पूरा लिखा करिए। आप लोग आधा लिख देते हैं तो बाकी लोगों को भी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा कि हाल ही में WHO से अलग होने वाले देश ये हैं, इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? संस्कृत विद्वान हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और उनके साथ ही उर्दू कवि और गीतकार हैं गुलजार साहब, इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।
तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, दोनों लोगों का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला जो पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो कौन सा बना है? मिजोरम बना है। प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? तो भारत के प्रमुख खगोल भौतिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर, इनका हाल ही में देहांत हो गया। तो कौन नाम है? जयंत नार्लिकर नाम है। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2025 में किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? तो भारत ने 2025 में किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में घोषित किया है? तो ट्रेकोमा को किया है, आंखों की बीमारी है। हाल ही में ट्रेकोमा को भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में WHO द्वारा 2025 में आधिकारिक रूप से समाप्त की घोषित किया है। तो ट्रेकोमा को किया है। नेक्स्ट, मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा बना है? तो अल्जीरिया जो है वो आधिकारिक रूप से मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता इसने ग्रहण की है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को इसने पीछे छोड़ा है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गया है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने रन बनाए? तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की, करीब 123 टेस्ट इन्होंने खेले थे और 9,230 रन इन्होंने बनाए थे। बड़ा नाम है विराट कोहली, इस वजह से पूछा जा सकता है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये पवई साहब बने हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई साहब बने हैं। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। बिहार के गया शहर का नाम क्या रखा गया है? तो गया जी इसका नाम रखा गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ? तो दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका के सर्जनों ने किया है। किसने किया है? दक्षिणी कैलिफोर्निया के सर्जनों ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? भानु मुश्ताक ने जीता है और हॉट लैम्प के लिए जीता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेट क्वेश्चन है आयोग का, होपफुली सभी लोगों का याद होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वैसे इस साल का थीम मैं बता देता हूँ, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इसका थीम था। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। थीम अभी मैंने बताई आप लोगों को कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, थर्ड ऑप्शन सही होगा। गुजरात वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में एशियाई शेरों की जनसंख्या कितनी हुई? तो गुजरात वन विभाग रिपोर्ट के अनुसार एशियाई शेरों की जनसंख्या जो है 2020 से 2025 के बीच में करीब 25% बढ़कर 891 हो गई। कितनी हो गई? 891। सेकेंड ऑप्शन। वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस साल 5 जून के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया जिसका नाम वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन था। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राहगीर योजना का उद्देश्य क्या है? तो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी। इसके तहत अस्पताल ले जाने पर 25,000 का इनाम दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 25,000 का इनाम दिया जाएगा और आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ही दिया गया। अगर वहाँ पे कोई घायल होता है या आपको किसी एक्सीडेंट में दिखाई आप पड़ जाते हैं तो आप अगर वहाँ पे जाके पहुँचा देंगे तो ना आपकी कोई इंक्वायरी होगी, ना आपको कोई परेशान करेगा और ना ही कोई समस्या आएगी। आपको सरकार की तरफ से मदद भी दी जाएगी। ये इस वजह से स्टार्ट किया गया क्योंकि बहुत सारे राहगीर जो है एक्सीडेंट होने के बाद वहीं पे अपनी जान खो देते थे। नेक्स्ट, राहगीर योजना के अंतर्गत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाली कितनी राशि दी जाएगी? 25,000। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ। कौन से अभ्यास का आयोजन हुआ? नोमैडिक एलिफेंट का हुआ। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। हाल ही में 100% साक्षर किया गया राज्य कौन सा है? मिजोरम, अभी बताया ही। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है? देखिए, तरीके अलग अलग होते हैं क्वेश्चन पूछने के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है? अब इसको अगर आपने पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब रट्टा नहीं मारना है आपको।
आपको टॉपिक भी पता होना चाहिए। इसी वजह से आपको यहाँ पे क्लास में बताया जाता है कौन कौन से टॉपिक भी महत्वपूर्ण हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है सौर ऊर्जा का प्रचार करना, सेकेंड ऑप्शन। ट्रिकोमा क्या है? अभी मैंने बताया है, एक बैक्टीरिया जनित आँखों की बीमारी है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 भाषाओं के लेखकों को दिया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसको दिया गया है, किन 2 भाषाओं के, अभी बताया ही मैंने इसके बारे में। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ? तो किस देश में आपका ये हुआ है? ये आपका भारत में हुआ है। वन नेशन वन मिशन किससे संबंधित अभियान है? तो वन नेशन वन मिशन जो है वो आपका प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित अभियान है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक का विषय क्या था? तो इसका जो विषय है डिजिटल संतुलन और पढ़ाई है, सेकेंड ऑप्शन। यही मैंने अभी आपको बताया था, इसके बारे में ब्रीफ किया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आपने इसका अगर इसको पढ़ा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा कि इस डिजिटल युग में आपको पढ़ाई और डिजिटल संतुलन कैसे बनाकर रखना है। दोनों आपका जो डिजिटल चीज़ें हैं, यूट्यूब, जो भी मतलब जितनी भी आपकी सोशल साइट्स हैं, तो उनमें महत्वपूर्ण चीज़ें तो हैं ही, लेकिन आपको खोजना है और खोजने में समय बहुत लगता है, ठीक है। तो लिमिटेड चीज़ें आपको प्रोसेस करनी है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वही उतना ही आपको पढ़ना होगा। दिल्ली विधानसभा किस प्रकार की ऊर्जा पर पूर्णतः चलेगी? तो ये आपका सौर ऊर्जा पर चलेगी, इसके बारे में मैंने अभी बताया है। इस तरह से देखिए इसके आंसर्स दे दिए जाते हैं, जो पेड क्लासेस होती हैं उसमें आपका इसके आंसर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है हर एक चीज़ों के बारे में। और UPVCS प्रीलिम्स के लिए नया बैच जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। चलिए, मई 2025 के मंथली करंट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।